बच्चों, अंजू कटारिया और अंजलि पाठक आपके लिए एक चैनल लाए हैं जिसका नाम है पिटारा कहानियों का। इस चैनल में हम आपको विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनाएंगे। ये कहानियां हमने अपने बड़ों से सुनी थी या फिर पुस्तकों में पढ़ी थी। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी और यह कहानी मैंने अपने बच्चों को भी कई बार सुनाई है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। और इस कहानी का नाम है ढोलक और ल्योंकड़ा। इस कहानी में ल्योंकड़े नामक बच्चे की बुद्धिमत्ता तथा उसके मजबूत इरादों के बारे में पता चलता है। एक बार एक लड़का था, उसका नाम ल्योंकड़ा था। वह बहुत जिद्दी था तथा अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता था। उसे जंक फूड खाना पसंद था। उसकी माँ उसे सेहतमंद खाना खाने को कहती, पर वह नहीं मानता। उसमें एक खूबी थी कि वह बहुत समझदार था। एक बार वह अपनी माता से नानी के घर जाने की जिद करता है, परंतु किसी कारणवश उसकी माँ वहां जाने में असमर्थ थी। ल्योंकड़ा जिद करता है तो उसकी माँ को एक उपाय सूझता है। वह एक ढोलक लाती है जिसका मुंह एक तरफ से खुल सकता है। वह उसे उसमें बिठाकर ढोलक को धक्का देती है और ढोलक चलने लगती है। ढोलक चलते चलते एक जंगल में पहुंचती है। जंगल में एक शेर उस ढोलक को देखता है तथा उसे रोक लेता है। शेर दहाड़ते हुए कहता है, कौन है इसके अंदर? ल्योंकड़ा डरते डरते कहता है, शेर जी, मैं हूँ ल्योंकड़ा। उसकी आवाज सुनकर शेर उसे कहता है, बाहर आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। ल्योंकड़ा पहले कुछ डरता है, फिर हिम्मत करके कहता है, शेर जी, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना, अपनी भूख मिटा लेना। शेर को ये बात अच्छी लगती है, वह उसे जाने देता है। आगे चलते ही उसे एक भेड़िया मिलता है। वो भी उसे खाना चाहता है। वह भी कहता है, कौन है इसके अंदर? ल्योंकड़ा डरते डरते कहता है, भेड़िया जी, मैं हूँ ल्योंकड़ा। उसकी आवाज सुनकर भेड़िया उसे कहता है, बाहर आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। ल्योंकड़ा फिर हिम्मत करके कहता है, भेड़िया जी, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना, अपनी भूख मिटा लेना। भेड़िए को भी यह बात अच्छी लगती है, वह उसे जाने देता है। इस प्रकार अपनी समझदारी से वह अपनी नानी के घर पहुंच जाता है। वह कुछ दिन नानी के घर रहता है। नानी उसे स्वस्थवर्धक भोजन खिलाती है। दूध, मलाई, मक्खन, फल तथा हरी सब्जियां खाकर वह खूब सेहतमंद हो जाता है। जब वह नानी के घर से जाने लगता है तो नानी उसे तरह तरह की चीजें देती है और ढोलक में बिठा देती है और विदा करती है। रास्ते में उससे वही भेड़िया मिलता है। वह उससे कहता है, ल्योंकड़े, तू वापस आ गया, चल अब बाहर आ, मैं तुझे खाऊंगा। ल्योंकड़ा समझदार तो था ही, अब वह ताकतवर भी हो चुका था। वह ढोलक को अंदर से जोर लगाकर धक्का मारता है और कहता है, चल मेरी ढोलक ठुमक ठू, ठुमक ठू भाई ठुमक ठू। वह अपनी ढोलक को तेजी से भगा लेता है और बच जाता है। इस प्रकार वह आगे जाता है तो उसे शेर मिलता है। शेर ढोलक को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, ल्योंकड़े,
आ गया, चल अब बाहर आ, मैं तुझे खाऊंगा। ल्योंकड़ा फिर से अपनी ताकत तथा समझदारी का प्रयोग करता है और अपनी ढोलक को धक्का मारता है और कहता है, चल मेरी ढोलक ठुमक ठू भाई ठुमक ठू। वह फिर से अपनी ढोलक को तेजी से भगा लेता है और बच जाता है। इस प्रकार वह अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा स्वस्थ आहार लीजिए। धन्यवाद। तो बच्चों, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। जब भी हम नई कहानी लेकर आएं, तो वह कहानी तुरंत ही आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।